हेलो गाइस, तो आज हम एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट की जगह नया कौन सा नियम लागू हुआ था? तो नया नियम लागू हुआ था पीडब्ल्यूडी की जगह आरपीडब्ल्यूडी। उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत कौन सी नई दिव्यांगताएं शामिल की गई है और नियम कब लागू किया गया था, इसके अंतर्गत कौन सा नियम, कौन सी बात रखी गई थी, इन सब के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या है वह विस्तार से समझाइए। तो इसको बोलते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी, शॉर्ट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो आरपीडब्ल्यूडी का पूरा नाम है राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये अधिनियम पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट अधिनियम 1995 की जगह पारित किया गया था। तो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट पर्सनल विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन अधिनियम के अंदर के अलावा दूसरा अधिनियम जो 2016 में लागू हुआ था, ये आरपीडब्ल्यूडी था। तो उसके अंतर्गत अभी हम बताएंगे 21 वर्ष बाद दिव्यांगजन के लिए नया और बेहतर कानून आया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्ष 2007 में भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद पिछले अधिनियम को बदलने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और इसके तहत 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट की जगह आरपीडब्ल्यूडी आया। ये अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया था और पीडब्ल्यूडी एक्ट की जगह दूसरा नया नियम है। फिर यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरपीडब्ल्यूडी के दायित्व को पूरा करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का ड्राफ्ट बिल 2011 में बनाया गया था। तो ये भी अपने लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का ड्राफ्ट बिल कब पारित किया गया था? 2011 में बनाया गया था। फिर और भी क्वेश्चन छोटे छोटे बनते रहेंगे इसके अंतर्गत। 7 फरवरी 2011 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम संसद में पेश किया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? तो 7 फरवरी 2011 को। फिर है राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित किया था। तो ये भी हो सकता है कि विकलांग, ये भी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राज्यसभा में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित कब किया गया था? तो अपने को याद करना है कि 14 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था। तारीख वगैरह, महीना सब अपने को याद रखना है। फिर है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद इसे 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कब इसको पारित किया गया था, सहमति कब मिली थी इसको राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बिल 2016 में अधिनियमित किया गया था। ये 2016 आते आते इनको पूरा नियम लागू कर दिया गया। यह अधिनियम 15 जून 2017 से लागू हो गया था। भारत संविधान के अनुच्छेद 253 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को अधिनियम किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में 21 दिव्यांगता शामिल की गई थी। 21 दिव्यांगता, पहले क्या कि 7 थी, उसको बढ़ा के 21 कर दी गई। ये 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक नया अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत बढ़ा दी थी। तो इसके अंतर्गत मैं पूरी आपको 21 दिव्यांगताएँ बताऊँगा। पहली है ब्लाइंडनेस, अंधापन। दूसरी है लो विजन, कम दृष्टि। इसको याद करते रहना दोस्तों, कहीं भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। फिर थर्ड है लेप्रोसी क्यूरेट पर्सन, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। फिर चौथा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्वर्ण बाधित। फिर पांचवा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गतिक असमता। फिर छठा है द्वारपिज्म, बौनापन। फिर सातवीं है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, गतिक बौद्धिक विकलांगता। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। फिर 9वीं है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हिंदी में भी लिख रखा है और इंग्लिश में भी लिख रखा है। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती वो हिंदी में भी याद कर सकता है। आप कैसे भी लिखेंगे आपका हमेशा सही होगा। सेरेबल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षघात। फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशीय दुर्विकास। फिर 12वीं है कॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति। फिर 13वीं है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, विशिष्ट सीखने की असमता। फिर 14वीं है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एकाधिक विकलांगता। फिर 15वीं है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषण और भाषा विकलांगता। फिर 16वीं है थैलेसीमिया। फिर 17वीं है हीमोफीलिया। 18वीं है सिकल सेल डिजीज। फिर 19वीं है मल्टीपल डिसेबिलिटी, एकाधिक विकलांगता। फिर 20वीं है एसिड अटैक सर्वियर्स, एसिड अटैक पीड़िता हिंदी में। फिर 21वीं है पार्किंसंस डिजीज, फिर पार्किंसंस रोग। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको हमेशा
मिलती रहे।